हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्मे एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारे दंगल सीरीज़ का पार्ट 6। इसका पिछला 5 पार्ट हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देखना ना भूलें। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फ्रेंड आपके लिए। इस सीरीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन, जिससे आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक ओवरव्यू ले सकें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे रेलवे में, जेई में, आरपीएफ में, ग्रुप डी में, एएलपी में, कि ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ से रिपीट होंगे फ्रेंड। इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है N2O और H2O। दूसरा ऑप्शन है NH3 और NO2। तीसरा ऑप्शन है NH3 और NO। चौथा ऑप्शन है N2 एंड H2O। आप देखिए आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। इसका आंसर है, सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन N2O एंड H2O। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3। जब हम इसको गर्म करेंगे, इसमें थर्मल एनर्जी देंगे, तो ये हो जाएगा N2O और 2H2O पानी। तो यही फ्रेंड हमारा इक्वेशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैव रिसेंटली साइन अ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील डेट विल कनेक्ट मुंबई विथ विच मेजर सिटी। भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन की है। यह मुंबई को किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा? तो आपको पता है पिछले कुछ सालों में न्यूज़ में ही था। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा बेंगलोर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर देख लीजिए, आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एमपी है, इस साल भी फिर से रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जिसको बुलेट ट्रेन भी बोल रहे हैं फ्रेंड। इसमें जापान इंडिया का हेल्प कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण प्लेन मिरर, तीसरा ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है समतल उत्तल दर्पण प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पिछले ही सेशन में, अगर आप हमारे सेशन लगातार देख रहे हैं फ्रेंड, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पहले सेशन में भी हमने, पहले किसी थर्ड या सेशन दूसरे सेशन में हमने क्वेश्चन किया हुआ है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कॉनकेव मिरर। वाहनों की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसलिए फ्रेंड आप हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी हम अभी तक पार्ट 5 अपलोड किए हैं उनको देखना ना भूलें। रेलवे अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेबिट द मोस्ट इनहेबिटेबल हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग, डीप सी, थर्मल वेंट, आइस इन अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? इसका आंसर तो लगभग आप सभी को ही पता होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है यूग्लिना, तीसरा है वायरस, चौथा है एमीबा। तो फ्रेंड इन चारों में से बैक्टीरिया ही एक ऐसा बोल सकते हैं जीव है जो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी एटमॉस्फेयर, किसी भी वातावरण में वो रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। CO2, सेकंड ऑप्शन O2, थर्ड ऑप्शन O3, फोर्थ ऑप्शन CO। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन से एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। अब फ्रेंड आप ही देखिए इतने IMP क्वेश्चन है, तो आप इस सीरीज़ को जितने बार देखेंगे उतने ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड एंड हार्ड, तीसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चौथा ऑप्शन है सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोल। तो आपको बताना है जो प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक कंपाउंड का। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है फ्रेंड। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1962 आर गिवन टू एमिनेंट अचीवर प्राइमरी फ्रॉम विच फील्ड। 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है जर्नलिज्म पत्रकारिता, तीसरा है विधि लॉ, चौथा ऑप्शन है चिकित्सा मेडिसिन। तो BC रॉय, डॉक्टर BC रॉय, उनके नाम के आगे लिखा है फ्रेंड डॉक्टर BC रॉय, तो इस हिसाब से आप अनुमान भी लगा सकते थे मेडिसिन। फोर्थ ऑप्शन मेडिसिन सही आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है डॉक्टर BC रॉय किससे रिलेटेड है, मेडिसिन। कब ये पुरस्कार बना, 1962। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड 1962। आने वाले नेक्स्ट सीरीज़ में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि BC रॉय अवार्ड कब इंस्टीट्यूटेड हुआ, 1962। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है ग्लोइंग बल्ब, जगमगाता बल्ब, दूसरा ऑप्शन है चांद मून, तीसरा ऑप्शन है जुगनू फायरफ्लाई, चौथा ऑप्शन है जलती हुई मोमबत्ती बर्निंग कैंडल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा चांद मून। जैसा कि आप सभी जानते हैं मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सन से रोशनी लेता है तब वो ग्लो करता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा मून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन फीमेल माउंटेनर रिसेंटली क्रिएटेड द फास्टेस्ट रिकॉर्ड ऑफ स्केलिंग माउंट एवरेस्ट बैक टू बैक ट्वाइस विद इन 5 डे। फ्रेंड आपको ये बताना है कि कौन सी इंडिया की फीमेल महिला है, पहली फीमेल माउंटेनर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है। फ्रेंड बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अंशु जमसेम्पा, दूसरा बचेंद्री पाल, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है अरुणिमा सिन्हा। फ्रेंड इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन अंशु जमसेम्पा। इन्होंने ही 5 दिन में बैक टू बैक 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा IMP है, इसके रिपीट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविचंद्रन अश्विन बिकम द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड to get 300 wicket in Test cricket in November 2017. Whose record did Ashwin break? नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैच में 300 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। मेलकम मार्शल पहला ऑप्शन, दूसरा है रिचर्ड हेडली, तीसरा है डेनिस लिली, चौथा है मुथैया मुरलीधरन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन डेनिस लिली का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ दिया है। और अभी फ्रेंड इंग्लैंड के बॉलर हैं जो कि इनका नाम है जेम्स एंडरसन। इन्होंने टेस्ट मैच में 600 विकेट ले लिए फ्रेंड
600 विकेट का इन्होंने इतिहास रचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। पहला ऑप्शन है सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेंसिबल, ठोस पदार्थ लगभग असंपनीय होते हैं, सही बात है। सॉलिड मेटल, सॉलिड जितने भी चीज़ रहते हैं वो उनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सॉलिड हैव इनडेफिनेट शेप, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है फ्रेंड, ठोस पदार्थ का आकार हमेशा निश्चित ही होता है। तीसरा है सॉलिड आर रिजिड, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये भी सही है, कठोर होते हैं। चौथा है ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है, उनका आयतन निश्चित होता है। तो फ्रेंड इसमें से गलत एक ही है, सेकंड ऑप्शन ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है, ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है फैटी एसिड, दूसरा है एमिनो एसिड, तीसरा है स्टार्च, चौथा है फैट। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड थर्ड ऑप्शन स्टार्च। पौधा जो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं कर पाता है उसे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बाहुबली। बाहुबली के निर्देशक कौन है बताइए फ्रेंड। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा है, बाहुबली के निर्देशक कौन है, ये किसको नहीं पता होगा। इसका सही आंसर डायरेक्ट हम मार सकते हैं एसएस राजामौली, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। वर्क डन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स आपको पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फ्रेंड, वर्क डन होता है वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो फ्रेंड इसमें चंद्रमा अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और जैसे ही हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस्ट 90 ज़ीरो। तो थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा इसका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्रेंड, ये आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पोजीशन एंड वेलोसिटी, दूसरा है पोजीशन एंड टाइम, तीसरा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, चौथा है वेलोसिटी एंड टाइम। तो दूसरे इक्वेशन में हम पोजीशन और टाइम से रिलेटेड करते हैं फ्रेंड। पोजीशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता ही होगा। एस मतलब होता है पोजीशन, टी टाइम, तो पोजीशन एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार एज ऑफ फरवरी 2018। बिहार के उप मुख्यमंत्री 2018 में कौन है। ये क्वेश्चन इस बार बहुत ही ज़्यादा चांस है रिपीट होने के फ्रेंड, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद ही होना चाहिए। ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो निश्चित है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये तो आना ही आना तय है। कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। पहला ऑप्शन है सुशील कुमार मोदी, दूसरा ऑप्शन है रामविलास पासवान, तीसरा ऑप्शन लालू प्रसाद यादव, चौथा ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सुशील कुमार मोदी बिहार के डेप्यूटी सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इन इंडिया ऑफिशियली एंट्री टू ऑस्कर 2018। ऑस्कर 2018 में कौन सी इंडियन फिल्म ऑस्कर में गई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा है डेथ इन द गुंज, तीसरा है लिपस्टिक अंडर में बरखा, चौथा है बाहुबली। तो इसका आंसर आपको पता है न्यूटन, न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑस्कर में 2018 में गई थी, इसमें हीरो थे राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको बताना है विद्युतीय आवेश की ऐसा इकाई क्या है। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया फ्रेंड, और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। रेलवे इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, कभी इलेक्ट्रिक चार्ज पूछेगा,
कभी करंट पूछेगा, कभी वोल्टेज पूछेगा, इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप देख लीजिए। कूलॉम, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट, चौथा ओम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है कूलॉम चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं, कूलॉम है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। आपको ये बताना है, दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, मतलब वो क्या है, ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो गैस होगा या कोई और तत्व होगा। पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा बोरॉन, तीसरा बिस्मथ, चौथा जर्मेनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोरॉन। बोरॉन सही आंसर है, नहीं वो मेटल है नहीं वो नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपको बताना है मनुष्य में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन वो नहीं है। पहला ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है पीनियल ग्लैंड, चौथा है द लीवर। तो इसका सही आंसर होगा लीवर। लीवर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। बाकी एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है लीवर को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच इन यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री इज द गेटीबर्ग एड्रेस। द गेटीबर्ग एड्रेस जो एक स्पीच थी यूएस के प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में अभी तक, वो कौन से प्रेसिडेंट ने दी थी वो स्पीच, वो आपको बताना है फ्रेंड। बताइए, ये वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा है फ्रेंड। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। अगर आपको इसकी जानकारी रहेगी, कहीं आपने सुना होगा तभी आंसर दे पाएंगे, नहीं तो चाहे तो तुक्का मार के आएंगे चाहे तो छोड़ के आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है जॉन एफ कैनेडी, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तीसरा है द ऑर्डर रूजवेल्ट, चौथा है जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने द गेटिसबर्ग एड्रेस स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज कूलम लॉ स्टेट। कूलम का नियम क्या कहता है, आपको कूलम का नियम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं क्या बोल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ 2 चार्ज। बिल्कुल सही है फ्रेंड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन में आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर, स्क्वायर होता है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, वो भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट एटॉमिक मास। आपको बताना है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं फ्रेंड, इसमें तो सबसे हल्का एक ही चीज़ है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन सब में सबसे हल्का है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेपी मॉर्गन इंडिया एज ऑफ फरवरी 2018। फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो पहला है उषा अनंत सुब्रमण्यम, दूसरा है शांति इकम्बरम, तीसरा है नैना लाल किदवई, चौथा है कल्पना मोरपारैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कल्पना मोरपारैया। कल्पना मोरपारैया सीईओ हैं जेपी मॉर्गन इंडिया के। अभी भी 2020 में कल्पना मोरपारैया ही हैं, तो ये क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, दूसरा है फॉर्मेशन, तीसरा है यूनिफिकेशन, चौथा है कैल्सिफिकेशन। तो फ्रेंड इसका सबसे ज़्यादा आंसर लोग समझेंगे दूसरा ऑप्शन फॉर्मेशन,
लेकिन इसका सही आंसर है डिफरेंशिएशन। इसका आंसर है विभेदन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, विभेदन। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि कितने आईएमपी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप चाहे जितने भी प्रैक्टिस कर ले, जितना भी पढ़ ले फ्रेंड, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि रेलवे किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री इज अ रिच बेस स्टेशन सेट अप बाय इंडियन साइंटिस्ट, वेयर इज इट लोकेटेड। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है सुंदरबन डेल्टा, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है कावेरी बेसिन। नाम से आपको लग रहा फ्रेंड कि ये इंडिया में कहीं होगा, चाहे सुंदरबन में होगा, चाहे कावेरी बेसिन पे होगा, लेकिन फ्रेंड ये इंडिया में नहीं है। ये है सेकंड ऑप्शन अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका तो रिपीट होना ये तय है। कोई ना कोई एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो फ्रेंड आज हमने किया है 28 क्वेश्चन, और पिछले पाँचों सीरीज़ में हमने लगभग 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन ऐसे ही करते आ रहे हैं फ्रेंड। अगर आप हमारे सीरीज़ लगातार देखिएगा, डेली बेसिस पे देखिएगा फ्रेंड, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये क्विक रिवीजन के लिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा आईएमपी सेशन है। नहीं तो आपको फ्रेंड इधर उधर आप सर्च मारते रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, वो भी एकदम आपको सटीक जीके जीएस के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एक्मे एजुकेशन हब पे ही मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए आप ज़रूर आइएगा, और सेशन को शेयर, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें फ्रेंड, और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का फ्रेंड सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।